तो गाइस ये है हमारे ट्रिप का पार्ट 2। इस वीडियो में कोई प्लान नहीं है, कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है और कोई गारंटी भी नहीं है। बस एक कार है, थोड़ी सी भूख है और ढेर सारा ओवर कॉन्फिडेंस। हम रूम से रेडी होकर निकले थे सिर्फ घूमने के लिए, पर हमें नहीं पता था कि आज खाना ढूंढते ढूंढते बंजी जंपिंग का प्लान बन जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि बिना प्लान के ट्रिप बोरिंग होता है तो रुक जाओ यहीं, क्योंकि बेस्ट प्लान्स तो वही होते हैं जो होते ही नहीं। फिर क्या, हम रूम से निकले और अंदर ही अंदर फीलिंग्स आ रही थी आज कुछ भी हो सकता है। नीचे आए, कार में बैठे, म्यूजिक ऑन किया। मूड तो ऑन ही रहता है और डायरेक्शन का कुछ पता ही नहीं। बस कार चला दी। लेफ्ट भी हो सकती थी, राइट भी हो सकती थी और सीधा भी, पर हमने चूज़ किया रैंडम। थोड़ा सा आगे बढ़े और हर 5 मिनट में हम एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आगे चलना कहाँ है और क्यों चलना और फिर शुरू हुआ ऋषिकेश फूड हंट मिशन। इधर देखो कैफे, उधर देखो रेस्टोरेंट, पर दिमाग बोले इससे अच्छा तो नेक्स्ट वाला होगा। और भाई साहब नेक्स्ट 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 के चक्कर में हम इतना आगे आगे कि दूर दूर तक कोई रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा। भूख और बढ़ती जा रही थी, पैसेंस कम होता जा रहा था। फिर अचानक पीछे से आवाज़ आई, रुको रुको, ये दिखा ये दिखा। फिर क्या, कार साइड में रोकी, पार्किंग का ड्रामा हुआ और फाइनली रेस्टोरेंट मिल गया। मेनू देखा, ऑर्डर किया और जब खाना आया ना, लग रहा था ऐसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मिल गई। पेट पूजा की और अगेन हम बिना किसी प्लान के आगे निकल पड़े। आगे बढ़े, हंसी मजाक चल रहा था, गाने चल रहे थे और दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था कि ऋषिकेश आए हैं, कुछ तो क्रेजी करना चाहिए। और फिर किसी ने बोला बंजी जंपिंग ट्राई कर लेते हैं। 1 सेकंड का सन्नाटा और फिर सबकी आंखों में एक्साइटमेंट, डर, ओवर कॉन्फिडेंस आया। दिल बोला अरे हो जाएगा, दिमाग बोला तू पागल है क्या। पर ऋषिकेश है भाई, यहाँ आके कंफर्ट जोन में कौन रहता है। कार मुड़ती है, रोड और सीनिक हो जाता है और अंदर से आवाज़ आ रही है अब जो होगा देखा जाएगा। बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम रिसेप्शन की तरफ आगे बढ़े जैसे हमारा रोज़ का काम हो। फिर शुरू हुई बार्गेनिंग मीटिंग। मैम कितने का है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, डिस्काउंट मिल सकता है, ग्रुप में आए हैं कुछ तो लगेगा ना, वगैरह वगैरह। दिल अंदर से अब भी बोला था कि करनी है या सिर्फ रेट पूछ के वापस जाना है। रिसेप्शन वाली एक्सप्लेन कर रही है और मैं हेड हिला रही हूँ जैसे सब समझ में आ रहा हो पर दिमाग सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहा था हाइट कितनी है और मैं कितनी पतली हूँ। ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी और तब तक मैडम ने डिस्काउंट दे दिया। ये सुनकर हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। फिर मैडम ने बोला सोच के बताओ कौन सी करनी है। मैंने बोला ठीक है सोचते हैं, मतलब अब पीछे जाने का ऑप्शन कम हो गया। तो अब गेम ये है कि हम सिर्फ रिसेप्शन तक ही ब्रेव थे या फिर सच में जंप भी। थोड़ा बहुत सोचने के बाद हमने कराई बुकिंग, वेट चेक हुआ और फिर हमारे पैर खुद ब खुद रिसेप्शन से एक्टिविटी स्टेशन की तरफ चल पड़े। वापस मुड़ने का ऑप्शन अब ऑफिशियली कैंसिल हो चुका था। बाहर से मैं नॉर्मल चल रही थी पर अंदर दिमाग में नेटफ्लिक्स चल रहा था। दिल बोल रहा था अरे यार बस जंप ही तो है, लोग रोज करते हैं ना, लेकिन दिमाग बोल रहा था हाँ पर वो लोग और तू सेम है क्या। 1 सेकेंड लग रहा था मैं बहुत ब्रेव हूँ और अगले ही सेकेंड लग रहा था मैं क्या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। हर स्टेप के साथ दिल बोल रहा था अभी भी भाग सकती है, लेकिन पैर बोल रहे थे अब नहीं। जैसे जैसे हम स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारी स्माइल कम हो रही थी। ग्रुप के चेहरे देखे सब कूल बनने की कोशिश में लगे हुए थे, अंदर से सबका सेम ही हाल था। मैं सोच रही थी अगर अब बोल दूँ मुझे वॉशरूम जाना है तो शायद बच जाऊँ, पर तभी एक्टिविटी वाले भैया ने बोला मैडम इधर आइए। और उस मोमेंट पे समझ आया अब ये सिर्फ ट्रिप नहीं एक्सपीरियंस बनने वाला है। डर भी था, एक्साइट भी थे और दिमाग फुल कंफ्यूज्ड मोड में था, पर स्टोरी सॉलिड बनने वाली थी। इंस्ट्रक्टर ने कहा 3 और मेरे दिमाग ने बोला अभी भी पीछे हट सकती है। फिर उसने बोला 2 1 और उससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाती उसने बंजी बोल के धक्का और मार दिया और बस मैं जंप कर गई। 1 सेकेंड के लिए तो लगा मेरी सारी ज़िंदगी फ्लैशबैक में चल रही है, स्कूल कॉलेज रैंडम रिग्रेट से सब। फिर नेक्स्ट सेकेंड लगा शिट फालतू का डर रही थी। जितना मैं ऊपर खड़ी होकर इमेजिन कर रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। हवा लग रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुंह से सिर्फ एक ही रिएक्शन निकल रहा था, ओ ये। लिटरली इतना मज़ा आ रहा था कि लगा ही नहीं मैं कुछ डेंजरस कर रही हूँ। उल्टा लग रहा था क्यों इतना सोचा पहले। जितना डर ऊपर खड़े होके लग रहा था उससे डबल मज़ा नीचे आके आ रहा था। और जब जंप ख़त्म हुआ ना तो फीलिंग ऐसी थी जैसे हाँ भाई आज मैंने कुछ उखाड़ लिया। दिल बोला था एक और कर लेते हैं, दिमाग बोला बस बस हीरो बन लिया आज के लिए।
तो गाइस बंजी से हमें ये लेसन मिला है कि आधा डर हम खुद ही बना लेते हैं, वरना लाइफ तो काफ़ी चिल है, बस हम ही उसे सीरियस ले लेते हैं। बंजी जंप खत्म हुआ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपग्रेड हो गया। और ये ट्रिप भी यहीं ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ऋषिकेश में रैंडम प्लान्स रुकते ही नहीं। बंजी के बाद हम कहाँ गए, किस रोड ने फिर से मूड बना दिया और कौन सा सीन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड निकला, वो सब मैं कवर करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए एक काम करो, अगर आप भी किसी चीज़ से फालतू का डर रहे हो ना, तो बस एक बार ट्राई करके देख लो, शायद आप भी बोल दो अबे इसमें इतना सोचना ही क्यों था। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।